इस तरह के नाश्ते तो सभी बनाते हैं, लेकिन सभी का बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस होती है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं इडली सांभर साथ ही नारियल की चटनी, जो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी और बहुत झटपट से बन भी जाती है और एकदम इजी तरीके से बन भी जाती है। तो सबसे पहले इडली बनाने के लिए हम उड़द दाल लेंगे बिना छिलके वाले, और साथ ही इडली वाले चावल। तो चावल हम घर के यूज कर रहे हैं, या उसना चावल या हाफ बॉयल चावल आप बोल सकते हैं, वही चावल हम यह देखिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो घर के ही चावल है। साथ ही यहाँ पे 1 कप हमने उड़द दाल लिया था, दूसरे बर्तन में डाल लिया है। उसी कप से हमने 3 कप यहाँ पे चावल डाले हैं। तो कोई भी कटोरी या कोई भी माप लेंगे ना, तो 1 कप उड़द दाल और 3 कप चावल होना चाहिए। तो बिना इडली के चावल, घर के चावल से आज एकदम नरम से एकदम इडली बन के तैयार होगी। तो आप पूरे वीडियो जरूर से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ चावल को 2-3 पानी अच्छे से धो ली थी। साथ ही दाल को एकदम हल्के हल्के हाथों से रब करके धोना है, ज़्यादा जोर से नहीं रगड़ के धोना है। 2-3 पानी अच्छे से धो करके इसे भिगो करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर छोड़ देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी भिगो के रख सकते हैं। तो 5 से 6 घंटे में अच्छे से ये दाल अच्छे से फूल गई थी। तो हमने इसे छान करके और मिक्सी जार में डाल दिया है। और पहले उड़द दाल को डाल करके और थोड़े से पानी डाल करके और इसे ग्राइंडिंग कर लेंगे। आप दाल भिगोया हुआ पानी भी यूज कर सकते हैं। तो वही पानी डालकर तो दाल को एकदम बारीक सी पीस लेनी है, एकदम थोड़ी सी दानेदार नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथली पीस लेनी है ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो सके। और इसे बड़े पतीले में डाल देंगे ताकि ये फूलने के बाद ना ऊपर आए तो ये गिरे नहीं। तो बड़े से पतीले में ही डालेंगे। उसके बाद चावल को भी उसी ग्राइंडर जार में रख करके स्मूथली पीस करके और दाल वाले बटर में ही रख करके मिक्स करके डाल देंगे। और इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसे हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से बैटर फूले। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया फूली है ना। और इसे 10 से 12 घंटे तक रख देंगे। आप चाहे तो इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। और 10 से 12 घंटे रखने के बाद एकदम ये फ्लफी हो जाती है। अगर आप ठंडे में बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा देर तक रखना पड़ेगा, लेकिन गर्मी में बना रहे हैं ना तो बहुत ही कम ही, मतलब 10 घंटे में ये अच्छे से फ्लफी हो जाती है। तो यहाँ पे जितना बटर मुझे यूज करनी है ना, उसे दूसरे पतीले में निकाल लिया है। थोड़े से नमक डाल करके मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ हमने इडली वाले साँचा यूज कर रहे हैं, इडली वाले बर्तन अलग से आती है। तो आप चाहे तो आप छोटे छोटे कटोरी में डाल करके जाली वाले बर्तन में रख करके आप इसे आराम से बना सकते हैं, बिना साँचे के भी बना सकते हैं। उसके बाद इडली वाले बर्तन में एक पतीला हमने पानी डाल दिया है, साथ ही एक नींबू काट के डाल दिया है ताकि बर्तन काले नहीं पड़े। और साथ ही इडली वाले बर्तन में थोड़े थोड़े तेल से ग्रीस कर लेंगे। तो सभी में हम तेल लगा लिया था। उसके बाद थोड़े थोड़े बैटर डालेंगे, थोड़े से कम ही डालेंगे ताकि ये फूल के ऊपर आ जाती है। तो ये इडली का बर्तन ना बहुत ही बड़ी है, कम से कम 18 इडली आराम से निकल जाती है। तो पानी अच्छे से गर्म हो गई थी तो सभी बैटर वाले संचे को डाल दिया है। तो 3 संचा है, तो सभी डाल करके और ऊपर से अच्छे से ढक्कन को जोर से लगा देंगे। और देखिए इसे 12 से 15 मिनट तक स्टीम होने देंगे मीडियम आंच पे। उसके बाद सांभर की तैयारी कर लेते हैं। तो आज के सांभर ऐसे कुकर में बनाते हैं, लेकिन आज के सांभर कढ़ाई में ही बनाएंगे और बहुत ही जल्दी बनके और बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। लेकिन सांभर कढ़ाई से जल्दी कुकर में बन जाती है, लेकिन कढ़ाई में भी एकदम अच्छे से बन जाती है, जल्दी से भी बन जाती है। थोड़ा सा सहजन को पकने में टाइम लगती है, लेकिन जल्दी बन जाती है। ऐसे अक्सर तो कुकर में ही बनाते थे, लेकिन इस बार कढ़ाई में बनाए हैं और इतनी जल्दी ही बन गई है, मैंने सोचा ही नहीं था। सांभर के लिए यहाँ पे सब्जी थोड़ी थोड़ी से ली है। तो सब्जी में हमने थोड़े से लौकी, थोड़ी सी बैगन और थोड़े से कोहरा यानी पंपकिन ली हूँ, 2 टमाटर, 2 प्याज और थोड़े से सहजन ली हूँ, साथ ही 2 हरी मिर्ची ली हूँ। और सबको इस तरह से पहले इसका छिलका हटा लिया है और अच्छे से 2-3 पानी अच्छे से धो कर जाली वाले बर्तन में इसका पानी अलग कर लेते हैं और इसे रख देते हैं साइड में। तो कढ़ाई में सांभर बनाने वाली हूँ ना, इसीलिए अरहर दाल इसमें पकेगी नहीं, तो इसे अलग से पकाएंगे। कुकर में अरहर दाल 1 कटोरी के हिसाब से हमने डाल लिया है। 2-3 पानी अच्छे से धो करके और थोड़े से पानी डाल करके और 2 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। तो ये वाली अरहर की दाल ना थोड़ी सी भुनी हुई डाली हूँ। तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं या भून कर भी डालेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए दाल उधर जब तक पक रही है तब तक हम सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। तो सारे सब्जी को बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। तो ये स्क्वायर पीसेस में इतने बड़े बड़े काटनी है, ज़्यादा छोटे नहीं करेंगे, नहीं तो सब्जी पूरी गल जाएगी। और इधर इडली भी बनके तैयार हो गई थी, ढक्कन हमने हटा दिया है और इसे इडली में नाइफ या चम्मच लगा कर देखेंगे, अगर क्लियर आएगी ना तो अच्छे से इडली पक गई है। तो इसे हम निकाल करके रख दिया है साइड में। थोड़ी सी ठंडा होने के बाद इसे हम निकाल देंगे। उसके बाद गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ, थोड़ी सी सरसों का
तेल डाल करके सांभर के लिए, और जो पहले जो प्याज काटे थे ना, पहले प्याज हम डाल के थोड़ी सी भून लेंगे। उसके बाद सारी सब्जियाँ डाल दी हूँ और थोड़ी देर से सब्जी को ऐसे भून लेंगे। भूनने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छी आती है। उसके बाद इसमें थोड़े से मसाला डालेंगे। मसाला में 2 चम्मच सांभर मसाला डाला है, स्वाद के अनुसार नमक और 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाला है। सभी को मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने आधे चम्मच मिर्ची पाउडर डाली हूँ। आप चाहे तो कश्मीरी मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं या मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। सांभर मसाले में मिर्ची थोड़ी सी होती है। साथ ही 5 से 6 लहसुन की कली डाल करके मसाला को थोड़ी देर भून लेनी है। इसके बाद दाल को हम इसमें डाल दे रहे हैं। तो पूरे डाल करके थोड़े से पानी डाल करके और सभी को मिक्स कर लिया है। और इसमें 2 से 3 कटोरी पानी डाल दी हूँ। तो पानी थोड़े से ज़्यादा ही डालिएगा। बाद में ये सांभर ना दाल के वजह से ना एक गाढ़ी हो जाती है, एकदम थिक सी हो जाएगी। उसके बाद साथ ही 1 छोटी कटोरी हमने इमली पानी डाल दिया है। पहले से इमली को भिगो दिया था पानी में, तो इमली को डालने से ना आप चाहे तो इमली के जगह पे ना नींबू भी डाल सकते हैं थोड़ी सी खटास के लिए, जो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके बाद इडली यहाँ पे थोड़ी सी ठंडी हो गई थी। सभी इडली को हमने देखिए हाथ से निकल जा रही है, इतनी नरम सॉफ्ट बनी है। देख सकते हैं आप, एकदम रुई की तरह मुलायम नरम बनी है। तो आप इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा। सभी हमने इडली निकाल लिया है। उसके बाद इसे नारियल के चटनी का तैयारी कर लेते हैं। तो नारियल को पहले से हमने ऊपर का खोपरा हटा लिया था और इसका छिलका को हटा देंगे। तो नारियल की चटनी के लिए एकदम सिंपल से बनती है। तो इसके लिए हम ऊपर का छिलका हटा देंगे और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। पहले अच्छे से धो लीजिएगा इसे। उसके बाद इसे मिक्सी जार में डाल करके थोड़े से पानी डाल करके ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो देखिए इधर सांभर भी बन के तैयार हो गई है। बीच बीच में हम इसे चला ले रही थी और इसे रख देते दूसरे साइड गैस पे। और चटनी के लिए ना यहाँ पे थोड़े से फली को एकदम थोड़े से भून लेनी है ताकि स्वाद अच्छे से आ जाए। उसके बाद भून लेने के बाद दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। देखिए इधर नारियल भी अच्छे से इसे ग्राइंडिंग कर लिया है। इसे दूसरे बर्तन में निकाल दे रही हूँ। और फली के दाने यहाँ पे ठंडी हो गई थी, तो इसका छिलका को रब करके हटा लेंगे। जब तक फली गर्म रहेगी ना, तो इसका छिलका बिल्कुल हटती नहीं है। ठंडी करने के बाद ही छिलका हटाए। उसके बाद उसे मिक्सी जार में फली दाना डाल दिया है, थोड़े से धनिया पत्ता और 2 मिर्ची को कट करके डाल दे रहे हैं और थोड़े से पानी डाल करके और थोड़े से लहसुन डाल दिया है। 5 से 6 लहसुन की कली डाल दिया था और सभी को ग्राइंडिंग कर लेंगे, एकदम बारीक से पीस लेनी है। और उसे नारियल वाले बैटर में डाल करके सभी को मिक्स कर लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया है और नमक डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, रख देते हैं साइड में। और थोड़े से मिक्सी जार में रह गई थी ना, उसे धो करके आप इसमें थोड़े से पानी भी डाल सकते हैं। ज़्यादा पतली नहीं रखेंगे, थोड़ी सी गाढ़ी अच्छी लगती है नारियल चटनी। तो पहली बार हमने तो इडली बना लिया था, तो दूसरी बार भी निकाल लेते हैं। थोड़े से बैटर है ही, तो यहाँ पे तेल को साँचे में ग्रीस करके और इडली डाल कर तो इडली वाले बर्तन में डाल लिया है, ढक्कन लगा करके वैसे उसी प्रोसेस में, और इसे बंद करके रख देंगे और 12 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा से तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए सबसे पहले हम ना नारियल चटनी का तड़का लगाएंगे। तो कढ़ाई डाल दिया है और उसमें थोड़े से रिफाइंड तेल डाल दिया है। साथ ही 1 चम्मच राई डाल दिया है, 2 से 3 सूखी मिर्ची, अब थोड़े से कड़ी पत्ता यानी कि मीठी पत्ता डाल करके थोड़े से चटक जाने देंगे। उसके बाद सभी चटनी को डाल देंगे। चटनी को डालने के पहले ना आप गैस को बंद करके ही डालिएगा। और यहाँ चटनी बन के तैयार हो गई है। देखिए इस टाइप से बनाएंगे ना, एकदम ईजी तरीके से बन जाती है। उसके बाद सांभर में भी तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए करछल डाल दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दी हूँ। साथ ही यहाँ पे 2 से 3 सूखी मिर्ची को तोड़ करके डाल दिया है। 1 चम्मच राई डाल दी है, काली वाली राई, और थोड़े से करी पत्ता डाल दी हूँ। साथ ही यहाँ पे डाल देती हूँ थोड़े से बारीक चॉप किया हुआ धनिया पत्ता और सभी फोरन को चटकने देंगे। इसके बाद सांभर में तड़का लगा ली हूँ और देखिए सांभर बन के तैयार हो गई है। और इतनी सिंपल और इतनी टेस्टी और हेल्दी की हुई होती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप लोग इस तरह से जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी इडली सांभर चटनी सभी बन के तैयार हो गई थी। तो चलिए थाली लगा लेते हैं। तो ये सुबह के नाश्ते में बनाई थी और देखिए इतनी जल्दी बन भी जाती है। तो सुबह में तो सबकी थोड़ी सी हड़बड़ी होती ही है, लेकिन आप इसे भी आप एकदम झटपट से बना सकते हैं। एकदम सिंपल सी नाश्ता है। तो हमने थाली में डाल लिया है, इडली डाल दी थी, सांभर डाल ली थी, साथ ही चटनी डाल ली थी और देखिए बनके तैयार हो गई है। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर से बताइएगा। और ख़ासकर घर के चावल से एकदम नरम सी इडली बन जाती है ना, तो एकदम मन खुश हो जाती है। क्योंकि हमें बाहर के चावल अगर ना हो तो हम घर में भी आप इस तरह से चावल से इडली बना सकते हैं। अगर थोड़ा सा हाफ बॉयल चावल हो तो भी बना सकते हैं।
तो अगर अच्छी लगे ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर ज़रूर से बताइएगा और लाइक तो ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए आप लोग भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। ओके बाय।